जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत और रहस्यमय साधना प्रयोग लाल परी साधना प्रयोग लेके आया हूं। हम लोगों ने परियों की बहुत कहानियां सुनी हैं। यह एक प्रत्यक्षीकरण साधना प्रयोग है, जैसे आकाश परी है, लाल परी है। इसी तरह प्रत्यक्षीकरण साधनाएं होती हैं, जैसे आप अप्सरा में रंभा, उर्वशी, मेनका, तुलसी के बारे में सुनते हैं या योगिनियों के बारे में सुनते हैं। तो उसी प्रकार की यह साधना लाल परी साधना एक प्रकार की प्रत्यक्षीकरण साधना प्रयोग है। इस साधना को संपन्न कर लेने के बाद साधक के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। साधक आने वाले समय या कल के बारे में जानने लगता है, आभास होने लगता है। वो किसी का भूत भविष्य देख सकता है, वर्तमान में क्या चल रहा है उसको जान सकता है। साधक को धन की कभी कमी ही नहीं होगी। लाल परी उसे किसी न किसी रूप में धन का रास्ता खोलती रहेगी, चाहे जुए सट्टे के माध्यम से, लॉटरी के माध्यम से। अचानक से धन आने के रास्ते का निर्माण स्वयं करने लगेगी। परिवार का सुख माहौल अच्छा करने लगेगी। साधक लाल परी के साथ प्रेमिका के रूप में उससे समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकता है। साधक का चेहरा कांतिमय हो जाता है, सुंदर हो जाता है, उसमें सम्मोहन करने की क्षमता अर्जित हो जाती है। वो जहाँ भी रहता है लोग उसकी तरफ ऑटोमेटिक आकर्षित होने लगते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लाल परी को आप प्रेमिका के रूप में, बहन के रूप में या माँ के रूप में, किस रूप में उसे सिद्ध करना चाहते हैं। अधिकतर लोगों के मुंह से हमने ये सुना है कि लाल परी मुसलमानी साधना है या सुलेमानी साधना है। ऐसा पूर्णतः गलत है। परियों की साधनाएं हमारे ग्रंथों में आया हुआ है, चाहे वो कुला तंत्र हो या मंत्र महोदधि हो या रमल तंत्र हो, यमल तंत्र हो, रावण संहिता हो, भृक्ष संहिता हो, सब में परियों से संबंधित साधनाएं दी गई हैं। भाई 1,500 साल पुराना धर्म उनका, तो उसके पहले परियों की साधनाएं नहीं थी। ये सब कहने वाली बातें हैं। परियों की साधनाएं जैसे योगिनी और यक्षिणी अप्सरा की साधना है, उसी तरह परियों की साधनाएं भी हमारे ग्रंथों में हैं। और समय समय पर सिद्ध साधक इस प्रकार की साधनाओं को संपन्न करते हैं। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं, नेट के माध्यम से जानते हो, गुरु परंपरा को मानना ही नहीं चाहते और गुरु से संबंधित किसी शब्द को सुनना नहीं चाहते। इसीलिए हमें अपने ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते और न करने के कारण हमें तंत्र से संबंधित जानकारियाँ बहुत कम या सीमित मात्रा में ही प्राप्त हो पाती हैं। तो इसलिए लाल परी साधना संपन्न करके आप अपनी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। आप अपने जीवन की दिशा और दशा बदल सकते हैं। उनसे किसी भी प्रकार का आप कार्य ले सकते हैं। जब भी लाल परी संपन्न साधक कहीं भी जाता है तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, उसके मन मुताबिक कार्य को संपन्न करने लगते हैं। यह साधना जो मैं बता रहा हूँ एक प्रत्यक्षीकरण साधना और आजमाई हुई साधना है। इस साधना को संपन्न करके आप अपने जीवन की ऐसी कोई इच्छा नहीं है जिसे आप पूरा ना कर सको। इसमें सबसे बड़ी बात है कि यह साधना 21 दिन की साधना प्रयोग है। 21 दिन की साधना में मात्र आपको प्रतिदिन 1 घंटे का टाइम देना है। इसमें लाल का मतलब है, लाल परी है तो इसमें जितने भी वस्त्र होंगे सब लाल होंगे। सबसे पहले इस साधना को साधक किसी भी रविवार या शुभ मुहूर्त को शुरू कर सकता है। इसमें लाल वस्त्र पहन के, लाल आसन पर बैठ के, सामने चौकी पे लाल वस्त्र को बिछा के, लाल परी यंत्र गुटिका जो पहले ही अपने किसी योग्य गुरु से भोजपत्र पे बनवा कर प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित सिद्ध करा के रख लीजिए, उसको स्थापित कर दीजिए। चमेली के तेल का दीपक जलाना है, भोग लगाना है। प्रतिदिन 2 गुलाब आपको साधना के समय रखना है। भोग में आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी मीठा आप रख सकते हैं। लाल परी बहुत ही सुंदर है, सौम्य है और प्रेमिका के रूप में साधक की जीवन की दशा ही बदल देती। साधक हर जगह से सम्मानित होने लगता है। साधक लाल परी को अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ यह साधना शुक्रवार या रविवार के किसी भी शुभ मुहूर्त, रातकालीन साधना है। रात को इस साधना को संपन्न करना है और साधक जहाँ अपना आसन लगाएगा वहीं
लाल परी का भी लाल रंग का आसन लगाएगा। मंत्र मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि नेट से, यूट्यूब से देख के, फेसबुक से देख के मंत्र का जाप चालू कर देते हैं। सामग्री आपके पास होती नहीं। हालत वही होती है कि सिपाही की वर्दी पहन के सेना की बॉर्डर पे चले जाते हो, बंदूक है नहीं, कारतूस है नहीं, गोली चलाना जानते नहीं हो और दुश्मन आपको बर्बाद कर देता है। तो कोई भी साधना, कोई भी चीज़ जब तक आप अपने किसी अच्छे योग्य गुरु या मार्गदर्शन के सानिध्य में या उसके परामर्श लेके साधना नहीं संपन्न करेंगे, वो साधनाएं सिद्ध ना होके आपको परेशानियां क्रिएट कर सकती हैं। तो इस साधना का मैं मंत्र नहीं दे रहा हूँ। जिस भी साधक को इस प्रकार की साधना को संपन्न करना है, इसके लिए वह मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात कर सकता है या अपने आसपास किसी योग्य गुरु से संपर्क करके उसके मार्गदर्शन में यंत्र, माला, गुटका, इसमें लाल हकीक की माला का प्रयोग होता है जो प्राण प्रतिष्ठित मन से चैतन्य होनी चाहिए, प्राप्त करके इस साधना को संपन्न कर सकता है। प्रतिदिन 1 घंटे से ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देना पड़ता है। 21 दिन की साधना है। 21 माला मंत्र का जाप करना होता है। मिठाई का रंग भी लाल हो, इसमें हर चीज़, घर का माहौल भी रंग का होना चाहिए। साधना एकांत में करनी है और कोशिश ये की जाए कि साधना स्थल पे किसी दूसरे को आने की इजाज़त ना दे। तो इस साधने में कोई डर नहीं लगता, भय नहीं। साधना सबके लिए, तंत्र सबके लिए है। इसलिए याद रखना, कोई भी डर, कोई भी भय साधक को कभी नहीं लगता है अगर वो सही ढंग से, सही मार्गदर्शन में साधना को संपन्न करता है। तो इसलिए आप लोग साधनामय बने, आगे बढ़ें। कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे या अपने आसपास किसी योग्य गुरु से संपर्क बना के, उससे बात करके उसके सानिध्य में साधना को संपन्न करें। और लाल परी जब आ जाएगी 22वें दिन हवन भी करना है। उस मंत्र से 1 माला हवन कर देना है। उससे वचन ले लीजिए कि जब भी आप बुलाएंगे आना पड़ेगा, जब भी आप कहेंगे जाना पड़ेगा, और आपके जो भी आदेश दिया जाएगा उसका आपको पालन करना है। इस साधना को शादीशुदा पुरुष से लेके, सन्यासी से, स्टूडेंट से लेके, हर प्रकार के साधारण मानव से लेकर सभी प्रकार के मानव इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। यह एक प्रत्यक्षीकरण साधना प्रयोग है, सिद्ध साधना प्रयोग है। हमारे शिष्य कोटा राजकोट में रहते थे, आजकल पंजाब में, उन्होंने इस साधना को संपन्न किया है। तो आप इस साधना को जरूर संपन्न कीजिए और स्वयं ही देखिए कि साधना में क्या प्रत्यक्षीकरण होता है कि नहीं होता है। लेकिन करना पड़ेगा, तभी जान पाओगे। शक्ति ना ट्रांसफ़र हो जा सकती है, ना कोई कर सकता है। उसके भ्रम में रहोगे तो कोई भी साधना आप संपन्न नहीं कर पाओगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय माता दी, जय महाकाल।